हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। और एक नई वैकेंसी के बारे में अपडेट लेकर आए हैं और यूपी की वैकेंसी है। यूपी में होम गार्ड की वैकेंसी का रास्ता साफ हो चुका है। उसके बारे में पूरा डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। जो जो यूपी की साइट पर शासनादेश निकला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी की साइट पर। और हम आपके लिए सामने आप देख पा रहे होंगे 3 नवंबर 2025 बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। होमगार्ड स्वयं सेवकों के एनरोलमेंट के संबंध में ये जो शासनादेश है, मतलब वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। इसमें हम आपके लिए कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं, क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या क्या फिजिकल टेस्ट रहेगा, सब कुछ इसके बारे में हम समझाने वाले हैं। तो आइए विदाउट डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, नंबर 1 उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका है। पूरा पूरा इसमें है। तो लगभग जो बताया जा रहा है 45,000 प्लस पोस्ट हैं होम गार्ड की, 45,000 प्लस, जो अपने में एक बहुत बड़ी पोस्ट है। ठीक है, चलिए आगे हम मेन पॉइंट पर बात करते हैं। इसमें क्या क्या डिटेल रहने वाली है, पात्रता की बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले पात्रता, शारीरिक व मानसिक। सबसे पहली चीज देखते हैं पात्रता क्या क्या है इसमें। शारीरिक व मानसिक दोष से मुक्त एवं दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं है। मजिकल आप फिजिकल फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए। होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो। मतलब आप जहां के मूल रहने वाले हैं। अगर आप कानपुर के हैं तो कानपुर के लिए भर सकते हैं। अगर आप यूपी के किसी भी स्टेट के हैं, जिस जनपद के रिक्त पद अपेक्षा आवेदन किया गया है, वहीं के आप जो है मूल रहने वाले होने चाहिए। सारी डिटेल देखेंगे आगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए, ये तो हो गई दूसरी बात। अगर आप देखें सार्वजनिक, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं है, मतलब जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में। चलिए यहां पर बात करते हैं। नंबर 1, ड्यूटी भत्ता के नाम पर देख पा रहे होंगे, होमगार्ड को काम करने के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। आगे देखते हैं इसके बारे में, इसमें भी कुछ खास नहीं है। अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें, है ना, शैक्षिक योग्यता की बात करें, क्या क्या फिजिकल, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। होमगार्ड स्वयं सेवकों के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा निर्धारित 10th बोर्ड, केवल अगर आप 10th क्लास है, मतलब एक तरह से आप 10th पास हैं, तो आप आराम से इसके लिए फिल कर सकते हैं, होमगार्ड बन सकते हैं। भाई साहब 10th पास हैं आप, तो आप आराम से होमगार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या सेंट्रल द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को नियमित हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। कुल मिला के इन शॉर्ट बोले तो 10th पास होना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल पास है तो आप आने वाली 45,000 प्लस वैकेंसी के लिए आराम से एलिजिबल है। चलिए, नंबर ये लिखा है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी एवं उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मतलब जो अभी 10th में हैं वो एलिजिबल नहीं है, आप पास आउट होने चाहिए। ठीक है, अधिमानी अर्हता है, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। तो आप अगर चाहे एसएससी का जीडी का फॉर्म देखो, चाहे आप दिल्ली पुलिस का कोई एसआई या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी कांस्टेबल, एनसीसी वाले को वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंस दिया जाता है। यही यहां पे लिखा है। इसने लिखा है यदि आपके पास एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है, जैसे यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो भाई इसका मतलब आपकी वैल्यू है 3 नंबर आपको बोनस मिलने वाले हैं टोटल मार्क्स स्कोर के। अगर आपको बी, आपके पास प्रमाण पत्र धारक हैं आप बी, तो आपको 2 नंबर एज ए बोनस मिलने वाला है, बोनस। और अगर आपके पास ए है सर्टिफिकेट ए, तो आपको 1 अंक मिलने वाला है, 1 नंबर।
भारत स्काउट गाइड प्रमाण पत्र है तो भी आपको 1 नंबर मिलने वाला है। मतलब ये बोनस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये सुविधाएं दी जाती। इतना आई थिंक समझ पा रहे हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें, अच्छा एक चीज और है इसमें, यूपीएसडी-एमए के तत्वाधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उपयुक्त बिंदु संख्या 071 में अंकित अधिमानी अर्हता में दिए गए अंकों के साथ साथ 3 अंक प्रतिशत प्रदान किया जाएगा। अगर आपके पास ये आपदा मित्र परीक्षण है, आपदा मित्र प्रशिक्षण, तो आपको 3 नंबर और दिए जाएंगे, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया। एक चीज और है, अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिए वालों वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में अभियानी आर्द्रता में दिए गए अंकों के साथ साथ 1 अंक प्रतिशत से प्रदान किया जाएगा। वाह भैया, अगर आपके पास 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है, 4 व्हीलर का, तो 1 अंक आप एक्स्ट्रा पा गए। तो भाई अप्लाई कर दो डीएल के लिए तुरंत, जिसके पास नहीं है अप्लाई करो तुरंत, लो डीएल। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा की आप बोलोगे सर आप बाद में बात करो, बच्चा इसमें बाद में ही दिया हुआ है, तो हम उसी सीरीज में चल रहे हैं। आयु सीमा देखिए, अभ्यर्थी की आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए भाई, मिनिमम, एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 साल, 18 से लेकर 30 साल तक आप इसको फिल कर सकते हैं, 18 से 30। आयु की गणना एनरोलमेंट के वर्ष की 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आधार पर की जाएगी। 1 जुलाई को, जैसे ही फॉर्म, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, अभी शासना आदेश भेजा है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको फाइनल 1 जुलाई उस साल में कन्वर्ट कर लेंगे, हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को अधिकतम आयु में सीमा में छूट मिलेगी जो मिलती है। केवल मतलब आप यूपी के ही रहने वाले होने चाहिए, ठीक है। चलिए, भूतपूर्व सैनिकों की आयु में सेवा में और सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु को घटाने पर, मतलब वो एक्स सर्विसमैन के लिए पूरा। आवेदन शुल्क की बात करते हैं। होमगार्ड स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों को लिए जाने वाले आवेदन शुल्क का निर्धारण कमांडेड जनरल होमगार्ड के विचार करने पश्चात उत्तर प्रदेश भर्ती में किया जाए। मतलब वो आपको बता देंगे, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बहुत जल्दी आपको बता देंगे। अब हम देखते हैं परीक्षा की, अभ्यर्थियों की परीक्षा निम्न चरण में होगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, ध्यान से देखिए इसको। लिखित परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस, 100 नंबर का पेपर होगा भाई साहब, जिसकी समय अवधि 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स, पेपर 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का समय अवधि 2 घंटे होगी। और लिखित परीक्षा एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी, सामान्य ज्ञान की होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा का विभिन्न उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो जो यूपी पुलिस वाली बोर्ड है ना, वो इसको निर्धारित करेगा। सामान्य ज्ञान की होगी, आगे जो होगा उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो पा रहा है। औपबंधिक श्रेष्ठता सूची मतलब वही है, श्रेष्ठता सूची का मतलब है फाइनल मेरिट जो भी है, ठीक है। मुझे लगता है यहां तक सबको क्लियर है। एक बार इसको देख लेते हैं हम। ये हो चुका है, यहां भी हो चुके हैं, यहां भी आ चुके हैं। आई थिंक सबको क्लैरिटी है। अभिलेखों की संवीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल मेडिकल जो भी होना है आपका, ठीक है। मतलब वो जो मेडिकल फिजिकल वगैरह होगा, इसको अच्छे से देख लेते हैं। यहां पर शारीरिक मानसिक, शारीरिक जो है ऊंचाई कितनी मांगी है, हाइट कितनी मांगी है, सब चीजें। तो अगर आप देखिए मेल के लिए, ये सारी डिटेल मेल के लिए है, लड़कों के लिए है। हाइट है न्यूनतम 168, सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 160, 8 सेंटीमीटर की छूट है। नंबर 1। सीना बिना फुलाए न्यूनतम 79 और न्यूनतम 77। सीना फुलाने पर 84 और 82। गर्ल्स की बात करते हैं, हाइट है 152 और वहां पर हाइट है 147। वजन 40 और वहां पर है 40, दोनों हाइट सेम ही है,
मतलब वजन दोनों में सेम ही है। ठीक है। शारीरिक मानसिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नामों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की साइट पर अपलोड किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या लिखा है एक बार देखिए। यहां पर लिखा है स्टेटमेंट, हम इसको देख लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की 28 मिनट में रेस होनी है, दौड़ होगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए इसका आधा 2.4 किलोमीटर और टाइम जबकि 16 मिनट, 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए, आधा नहीं किए। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय में दौड़ पूरी नहीं करते हैं वह एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन पत्रिका से बाहर हो जाएंगे। कॉमन सी बात है, फिजिकल जरूरी है। ठीक है। एनरोलमेंट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची, मतलब उन्होंने जैसे 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। अब मतलब अगर किसी के स्कोर सेम आ जाता है तो वो किस तरह से छाटेंगे, जिसकी एज ज्यादा है उसको। यदि उपयुक्त विचारण के बाद भी मतलब किसी की एज में भी सेम ही हुई, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का अंक समान हो तो अभ्यर्थियों की अधिमानता का अवधारणा हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लेखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा, मतलब अल्फाबेट के हिसाब से। प्रतीक्षा सूची मतलब आपकी वेटिंग लिस्ट वगैरह। ठीक है। इसमें और कुछ खास नहीं है, केवल मेन इतना ही था जो बताने वाला था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम कंप्लीट देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर आपकी वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्दी वैकेंसी आ जाएगी। बाद में यही है आपकी, कुल मिलाकर यह है कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आप 10th पास हैं 45,000+ वैकेंसी आने के बहुत जल्दी चांसेस है। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, और इन्फॉर्मेशन हम आपके लाएंगे।